अब ना हम डुअल नेचर ऑफ मैटर देख लेते हैं। हमारा 7वां यूनिट है डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसमें से ना 4 ही नंबर का काम आएगा, 4 ही नंबर का काम आएगा। एक 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर वाले आएंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो थ्योरी भी होगा और न्यूमेरिकल भी होगा, मतलब और आएगी। न्यूमेरिकल चाहो तो न्यूमेरिकल कर लो, थ्योरी वाला करना चाहो तो थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लेना। अब इसमें क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर में ना जैसे 2-3 चीज़ें ही हैं, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे हम सबको पता है कि ये कोई मेटल है, अगर इसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कोई फोटोन आएगा, वो इस पर स्ट्राइक करेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ये चला जाएगा बाहर, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये हम सबको पता है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी एच न्यू है, ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है मान लीजिए वो एच न्यू नॉट, मतलब इसे हम बोलेंगे कि जो इंसिडेंट रे है ना उसकी ये एनर्जी है, और ये हमारा जो इसकी जो एनर्जी है ना वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं, या हम इसे ना वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फंक्शन है। तो इसके ऊपर ना आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जैसे मान लो, तो ये फोटोन की एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी तो उसे उठाने में, इजेक्ट करने में यूज हो जाएगी, और बाकी जो फोटोन की एनर्जी होगी वो खर्च हो जाएगी इससे काइनेटिक एनर्जी देने में। जैसे मान लीजिए फोटोन के पास 100 यूनिट एनर्जी थी, 70 यूनिट एनर्जी तो इससे इजेक्ट करने में लग गई और 30 यूनिट एनर्जी से ये मूव करने लगा आगे, ठीक है। तो एनर्जी, ठीक है, तो क्या होगा कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, थ्रश, इसे वर्क फंक्शन लिख सकते हैं, फाई नॉट से लिखते हैं इसे, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसे आएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू लिखेंगे, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट लिखेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच बाहर निकाल लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, एच। अब न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा, और इसे सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना हमारी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, और इस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की लॉस भी है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको भी। और उसके बाद में जैसे एक चीज़ है छोटी सी, वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आप सबको पता है कि, है ना, इस पर विवाद था कि मैटर या लाइट या इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो एक पार्टिकल है या वो एक वेव है। तो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ दी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का रिजल्ट था, ठीक है। जैसे कि हमें पता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, इज इक्वल टू एच न्यू, ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी। तो एम सी स्क्वायर को हम एच न्यू के इक्वल लिख सकते हैं। तो एम सी स्क्वायर जो होगा, एच जो न्यू है उसे हम सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो सी से सी कैंसिल, तो एम सी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा उधर ले जाइए, एच बाई एम सी आ जाएगा, यही है। वी था, यहाँ पर सी सी स्पीड ऑफ लाइट है लाइट के केस में, तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। तो इसका रिजल्ट जो होता है वहां से एक फॉर्मूला भी बनता है हमारे पास, उस पर 2 नंबर का जो है न्यूमेरिकल आता है। जितनी बार भी न्यूमेरिकल आया 2 नंबर में उसी पर आया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे क्या है कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सो स्टेट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो for a given metal and frequency of incident radiation, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of light, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ये मैंने बहुत आसान लिखे हुए थे, पर कोई बच्चा हमारे में आपको बताया ना नोट्स ले गया और उसने ट्यूशन भी छोड़ दिया, उसे याद ही नहीं है कि उसने नोट्स लिए थे या नहीं लिए थे, वो मुकर गया है, ठीक है। तो नोट्स नहीं मिले कुल मिलाकर। उसके बाद देखो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वर्क फंक्शन वाला आ गया, ठीक है, ये आ सकता है। जैसे आप मेरी कॉपी में से ही देख लीजिए, जैसे वर्क फंक्शन है तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये है, ठीक है, डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये जो है ना मैंने आपको अभी समझा दी, डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, मैंने आपको अभी समझाई थी। तो आप इसे थोड़ा सा रीड कर लीजिए और एज इट इज लिख दीजिएगा, तो ये आ सकती है, ज़्यादा चांसेस है इसके आने की, ठीक है। जैसे देखो 2025 में ना ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है और ये इसकी और में आया था। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड दी गई है, ये स्पीड है। और देखो वेवलेंथ है, बोल ही दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, तो h अपॉन एम वी फॉर्मूला है हमारे पास, जो आपको भी बताया था। h की तो वैल्यू फिक्स है 6.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34, ठीक है। और ये m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनटू वेलोसिटी हमें दे दी इसकी। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने पर और कैलकुलेटर पर सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। और 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये नोट एंगस्ट्रॉम लगा दिया, ठीक है।
तो होप आपको इतनी समझ आ गई। उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी 2 नंबर में न्यूमेरिकल आ सकता है। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 6 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर में था 24-25 में भी और 25-26 में भी। ये देखिए, तो हमें ना वेलोसिटी दी गई है। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 6 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड और प्लैंक्स कांस्टेंट हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें पता ही इतना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता, मतलब यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी जो दी गई है, स्पीड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, याद कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, 6.625 × 10⁻⁻34 ये मास है और वेवलेंथ पूछी है। ये फॉर्मूला लगा दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी जैसे वहां रखी थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी जैसे वहां रखी थी। ठीक है, उसके बाद ये स्पीड जो है, ठीक है, वो 6 × 10⁻⁵ वो रख दी और कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। तो अब एक चीज नोट करो कि 25 के सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन था, 25 फाइनल में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो 26 के भी सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 26 में भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। उसके बाद देखो कि ना ये भी है कि राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई थी, और ना ऐसे क्वेश्चन, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, ग्रीन और ब्लू। अब आप अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे, ये बता देता हूँ थोड़ा। अब जैसे ना ये एक न्यूमेरिकल है, ये हमें देख लेना चाहिए। एक तो ये न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी है, तो हमें पता है ये h नहीं होगा, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी दी गई है वो पुट कर देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल, तो कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। उसके बाद ना व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कोई भी न्यूमेरिकल आपको आए ना, तो फॉर्मूला यही है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 12.27 बटा रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होगा किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो ये आपको कर लेना है। तो ये पोटेंशियल हमें दिया गया 25 वोल्ट, तो जब हम 25 वोल्ट यहाँ पर पुट कर देंगे 12.27 अपॉन रूट ऑफ 25, तो यहाँ पर 25 रूट 25 5 आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, ये हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, तो बस इसमें यही न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, एक इसमें ना ये न्यूमेरिकल है, ये भी हमें थोड़ा सा ना देख लेना चाहिए। ये है कि वर्क फंक्शन, ये ना मैंने पहले करवाया था पर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी ढंग से, इसलिए। तो द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, तो ये वर्क फंक्शन दिया गया। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। ये तो सिंपल ही है, आपको दिख रहा होगा, ये तो ऐसे भी हो जाएगा। ये वर्क फंक्शन वाला जरूरी है, 24 में भी आया था ना। तो ये देखो आप कि ना वर्क फंक्शन दिया गया, वर्क फंक्शन दिया गया, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन कितना दिया गया, 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस मटेरियल की कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है वर्क फंक्शन को फाई से लिखते हैं वैसे तो, और वो हम एच म्यू नॉट लिखते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कैलकुलेट करनी है। ये दे दिया 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एच, इधर ले आएंगे, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 होगी। तो इन्हें सॉल्व करने पर जो होगा ये आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये रख देंगे 3.12 रख देंगे अपॉन ये रख देंगे। इसमें ना ये देखो ये छोटा सा रह गया, ये क्या था कि, ठीक है, हाँ, इस न्यूमेरिकल में ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये ना हमें वर्क फंक्शन जो है वो 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, जैसे 3.12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴ जो 1 इलेक्ट्रॉन ये लिख देंगे, इंटू -19 कूलम ये लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर मतलब क्या है, वर्क फंक्शन, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही आएगी फाई बाय एच। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये आ जाएगी। इसे सॉल्व कर लेंगे ना, कैलकुलेटर वैसे से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर डिवाइड करवा देंगे, तो सॉल्व करने पर ये देखो ये आंसर आ जाएगा। वर्क फंक्शन लिख दिया, कन्वर्ट कर लिया, ये निकालनी है, ये फॉर्मूला है। एच की न्यू नॉट की मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आएगी, पुट कर देंगे, सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से। तो ये हमें देख लेना है। ठीक है, नहीं बहुत है।
बस यही है सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो।